नमस्ते। आज मैं आप लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग के ब्रेथ वर्कशॉप के बारे में बताने वाला हूँ। ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप है क्या? हमने सुदर्शन क्रिया के बारे में सुना होगा, वो है क्या? ये प्रोग्राम अटेंड करने का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? आप देखिए, हम जो भी एक्शंस करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका जो आधार है, बेसिस ऑफ ऑल योर एक्शंस इज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपके मन में विचार उठता है, आप वैसा कब काम करते हैं। जैसा भाव उठता है वैसा आप काम करते हो। तो आपका जो एक्शन है आपके भाव विचार से जुड़ा है। जैसे आप कर्म करते हो, एक्शन करते हो, वैसे ही आपकी आदतें बनने लगती हैं। वो आदतें आपका स्वभाव, और स्वभाव आपका डेस्टिनी, आपका भाग्य बन जाता है। यानी हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा लाइफ कैसा है, हम लाइफ में कितना खुश हैं, चिंतित हैं, एंजाइटी है हमारी लाइफ में, हाँ, क्या हमारा मन पास्ट फ्यूचर में घूमता रहता है, ये जो सारी चीजें हैं हमारे जीवन, उसका आधार हमारा विचार और भाव है। योर थॉट्स एंड इमोशंस इज द की ऑफ योर लाइफ। क्या हमारा कंट्रोल है हमारे विचारों पे, भावों पे? नहीं है। आपके विचार और भाव, यदि आपको ऐसी कोई चाबी मिले जिससे आप अपने विचारों को या भाव को बदल सकें, तो हम ज़्यादा खुश रह पाएंगे। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में कहीं हमें सिखाया नहीं गया हाउ टू हैंडल अवर इमोशंस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। इस पूरे यूनिवर्स में एक रिदम है हर चीज में। देर इज there is rhythm in everything in this universe. Like planets are moving in particular rhythm. सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और यू सी द द क्लाइमेट, वेदर, विंटर आती है, समर्स आता है, रेनी सीजन आता है, फिर से वही सुबह, दोपहर, शाम, रात, अगेन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। देर इज अ साइकिल, देर इज अ रिदम। इसी तरह आपके शरीर का एक साइकिल है, एक रिदम है। एक पर्टिकुलर टाइम पे भूख लगती है, एक समय पे नींद आती है, इसका एक रिदम है। वैसे आपके मन का एक रिदम है, आपकी सांस का एक रिदम है, आपकी चेतना का एक रिदम है। हम अपने मन में जो तनाव इकट्ठा हो जाता है, हम सिचुएशंस को नहीं बदल पा सकते, हमारे सराउंडिंग्स जो लोग हैं इनको नहीं बदल सकते, लेकिन मन के अंदर जो एक स्ट्रेस आ जाता है बिकॉज ऑफ पीपल एंड सिचुएशन, सांस के रिदम को बदल के वी कैन चेंज द रिदम ऑफ योर माइंड। ये बात समझ में आ रही है आपको? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपका अनुभव होगा, जब गुस्सा आता है तो सांस थोड़ी सी तेज और शॉर्ट हो जाती है। जब दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तो सांस भारी हो जाती है। डर के समय सांस थोड़ी सी हलचल होती है। छोटे बच्चे को देखिए, रोता है जब कैसे रोता है, ऐसे अटक अटक के सांस लेता है। यानी हमारे इमोशंस बदलते ही हमारी सांस का रिदम बदल जाता है। जो ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप है, इसमें एक सुदर्शन क्रिया, एक ब्रीदिंग प्रोसेस है, विच इज वेरी सिंपल, एट द सेम टाइम वेरी प्रोफाउंड, वेरी डीप। उसमें सांस के रिदम पे कुछ काम हम करते हैं और अपने मन के रिदम को बदलते हैं। देन योर माइंड इज मोर पॉजिटिव, मोर काम इन द सेम सिचुएशन, इन द प्रेजेंट सिचुएशन, with all the surroundings, with all type of people, how you can change your state of mind. That key you get in this program. One or two more examples I would like to share. If you have if you remember, आप देखिए, कोई आपको 10 कॉम्प्लीमेंट देता है। इफ somebody gives you 10 compliment and does one insult, what do you remember? कोई 10 तारीफ करे और एक आपको खराब बोल दे, क्या याद रहता है? मान लीजिए मैंने कहा, अरे आपकी तो बहुत सुंदर आंखें हैं,
you have very nice hairstyle, you have very nice personality, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपका जो नाक है वो थोड़ा गंदा सा है। अब जब आप आईने के सामने जाओगे, आपको वो 10 कॉम्प्लीमेंट याद नहीं आएंगे, नाक नजर आएगा। हमारा मन नेगेटिव को पकड़ लेता है, नहीं? तो कैसे इस टेंडेंसी से बाहर आए, कैसे इससे बचे? ठीक है, नाक को देखा, लेकिन फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं। आपको मान लीजिए यहां से कहीं आप किसी बड़े शहर में हैं और ट्रैफिक आवर्स में आपको 10 किलोमीटर कार से जाना है। क्या होता है? इट टेक्स 1 आवर और समटाइम मोर देन 1 आवर, बट आपको रात को 12 बजे उतना ही जाना हो तो समय आधे से भी कम लगता है। कारण क्या है? डिस्टेंस तो सेम था, ट्रैफिक कम था। तो हमारा जो मन है उसके अंदर विचारों का इतना ट्रैफिक हुआ है, हम ये जो हमारे सामने जो है रियलिटी, इसको देख नहीं पाते। बहुत बार हम रिएक्ट कर देते हैं। हमारी एफिशिएंसी पे असर पड़ रहा है, हमारा एनर्जी लेवल। आपने देखा होगा कई बार बहुत कुछ करना चाहते हैं पर एक एनर्जी लो रहती है, थके थके से रहते हैं। आपका अनुभव होगा कि जब हमारी एनर्जी बहुत कम होती है तो स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत नेगेटिव, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ऑल सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इमोशन कम्स अप। यू हैव एक्सपीरियंस दिस? तो एंड व्हेन योर एनर्जी इज हाई, यू आर मोर पॉजिटिव। तो अपनी ऊर्जा को कैसे शिफ्ट करना है, अपनी इमोशंस को कैसे ठीक करना है, यहाँ ठीक होने लगता है तो आप सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। उन्हीं परिस्थितियों में आप ज़्यादा काम एंड कूल एंड रिलैक्स यू कैन बी। सो द ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप इज लाइक 4-day प्रोग्राम, जस्ट 2 hours a day। 2 घंटा 4 दिन में हम वो सीख सकते हैं। कई बार हमने कितना पैसा, लाखों रुपया हम लोग खर्च करते हैं जीवन में सुख पाने के लिए, नहीं? सोचो घर के इंटीरियर पे कितना खर्चा करते हैं हम लोग, पर अपने अंदर के इंटीरियर पे कोई खर्चा नहीं करते। मुझे लगता है ये आर्ट ऑफ लिविंग का ब्रेथ वर्कशॉप करके, एक्सपीरियंस करके हम अपनी लाइफ को ट्यून कर सकते हैं। गाड़ी में आपके रेडियो होता है ना, FM रेडियो, थोड़ा ट्यून्ड कर लेते हो तो बड़ा मेलोडियस साउंड आता है, ट्यून्ड ना हो तो बुरबुर बुरबुर साउंड आता है। सारी फ्रीक्वेंसी वही है, just we need to tune the radio frequency. Same way, if you tuned our life, then in the same situation we can be more happy. That we learn in the breath meditation workshop. So I would like to invite you all to come and join this program and experience more about yourself, more about your life, and tune your life. Namaste.